ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माघ महात्म्य 22वां अध्याय। इक्तुक्ताशक्तिरो भूत्वा देवदेवो जनार्दनः देवद्युतिस्तदारभ्य नारायण परोभवत्। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वही अंतर ध्यान हो गए। उस समय वे देवद्युति भगवान जनार्दन के ध्यान में लीन हो गए। देवनिधि बोले, हे राजन महर्षि, मैं कृतकृत्य हुआ। गंगा जी में स्नान करने से पवित्रता की, न ही भगवान विष्णु की इस कथा से मैं आज पवित्र हुआ हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कृपा कर इस स्तोत्र को कहिए जिससे घोर पाप छूटे। ब्राह्मण से विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया था। हे विप्र, आप बड़ों के से सत्संग से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। लोमस जी बोले, मैं तुमसे उस समय अमूल्य स्तोत्र का रहस्य कहता हूँ जो मुझे गरुण जी से प्राप्त हुआ है। हे विप्र, ये शुभ स्तोत्र सब पापों को हरने वाला, आत्मज्ञान करने में सबसे उत्तम है। वासुदेव को, विश्वव्यापी चक्रमाणी को, भक्ति प्रिय कृष्ण को, तेजस स्वरूप भगवान को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला उसकी स्तुति की जाए, जिसकी स्तुति की जाए ओह तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद करने वाली होती है। जिस देव के निश्वास सूत्र और अंगों सहित वेद है, भला कौन सी स्तुति से उनका वो प्रसन्नता होगी। परंतु भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ। जिसको साक्षात रूप में वेद वाणी मन का नहीं जानता, उसकी स्तुति मुझ सरीखा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है? भक्तिमान कैसे हो सकता है? चर अथवा अचर एवं सारा त्रैलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। इसलिए हे देव, आप उस उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हो। ब्रह्मा विष्णु के आदि रूप तुम ही हो। ब्रह्मा के शरीर हो, सबके पैदा करने वाले। ब्रह्मा के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म तुम ही हो। तुम पृथक पृथक हो, एक कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद जब शरीरधारी को छूते हैं तब उसको ज्ञान पैदा करता है। आपको काल दोष छू भी नहीं सकता। आप सदा देव भाव से जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे विष्णु, तुमसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कर्मेंद्रिय पंच महाभूत मन के विविध भाव हो। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णु तीनों कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी एक चित्त मूर्ति में ने सारे संसार को बिना राग मोह द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय विजातीय स्वगत भेद इत्यादि से बना रखा है। कवियों से जो स्वरूप शोभा देता है उस निपुण माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिससे ज्ञान रखने से वेदों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। इच्छा न होने पर संसार से परम प्रिय उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं वो सच्चित हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में, अपरात्मा के रूप में तथा सबके आत्म रूप में उपासना करते हैं। जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते और यज्ञ करते हैं और अपने को आपके समान देखते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त स्वरूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य के माया मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, घमंड और ममता को जानकर भी खो देते हैं। संसार के मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से शांत हो जाती है। रोग और दुख कुछ भी नहीं पैदा होते हैं। मैं उस अनंत अविनाशी स्वरूप को नमस्कार करता हूँ जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती। जिसको जानकार अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा की समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है तो वो सत्य से, हे माधव, मैं संसार की माया में न फंसकर तेरे ही ध्यान में लीन रहता हूँ। यदि इस वेदांत दर्शन की बराबरी में नारायण भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं तो इसी सत्य से मेरा विष्णु भगवान में बाधा रहित मुक्ति हो। जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु का कारण नहीं है तो भी बिना बीज के अर्थात हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों के बीज से युक्त है वो भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खड़ग के महारे सहारे संसार रूपी बीज के टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्ट स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन रूप धारण करते हैं। इन कार्यों में सत्व रज तम इन तीन गुणों से विद्यमान रहते हैं। वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो।
ओ भगवान, जो देवताओं की प्रार्थना करने पर बार बार देह धारण करके अर्थात 10 अवतार लेते हैं, ओ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव निवास करते हैं, ओ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि के पहले जिस देव ने पहले देखा, जो एक के अनेक हुआ, जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वे ही भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकाश में वर्तमान और आकाश के समान सब जगह रहने वाला, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाली हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले, ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो ज्ञान रूप में जड़ता को और सुख रूप सुख में से दुख को नाश करते हो, जिसके सद्रूप की सत्ता से संसार आकाश युक्त हुआ है। यदि अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करते हो, वही जगन में आप हो। प्रभु, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्यागे जाने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथी के बने रहते हो। इसी से तुमसे कोई विकार नहीं होता है। जिसको चारवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, इसी से प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं। सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति के परपुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य रख वाले तुमको उपनिषद और बड़े से बड़े ब्रह्मज्ञानी चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विद्या, विद्या तुम ही सब कुछ हो। तुमसे कुछ भी नहीं है, तुम में कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों के पैदा करने वाले हो। तुम ही मुझको अपनी शरण में रखने वाले हो। तुम ही अग्नि, हवि, इंद्र, होता, मंत्र, क्रिया, फल सभी हो। तन, धर्म, कर्म के फल को देने वाले, दीक्षितों के क्रिया का पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम ही हेतु हो। तुम हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों के तरुण में और तरुण की युवती में चित्त की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम में ही रहे। हे प्रभु, जो पापी और व्यभिचार करने वाला भी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। तीनों आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक दुख और पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वो आपके चरण कमल की सेवा नहीं करता। जिसके गुण, जाति और शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिसको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिसको इंद्रियां आकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती, जिसको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते, उस विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का स्पर्श किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले हैं, ध्यान रूप जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में कर लिया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिसमें पहुंचकर काम क्रोध आदि छह ऊर्मी वर्ग शांत हो जाते हैं, जिसको काम आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल कर्ण में तथा कर्ण को विलीन करके, जिसके कर्ण को कारण में वर्जित करके, इस प्रकार मुनि लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, उस मुनि सेवित भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिसको ज्ञान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिसकी ज्ञान रूपी तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उस विषम बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर प्राणी हरि के शरीर हैं। सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर और जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव अपना दर्शन दें। जब नारायण में और उसमें से भी कहीं अधिक गुरु में मेरी भक्ति हो, तो मैं इसी सत्य से ही भगवान कमल नयन मुझको साक्षात दर्शन दें। इसी तरह के शपथों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन देकर, उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके और वर देकर चले गए। वो ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करता है अथवा पढ़ता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा आत्मविद्या में तथा उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगता,
वो बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के कीर्तन से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है वो सब पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। इस स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य मन चाहे फल को पाता है, उत्तम पुत्रों को पाता है, दीर्घायु धन पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गोदान करने से जो फल मिलता है वो फल इस स्तोत्र पाठ के कीर्तन से मिलता है। मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जिसकी कामना करे वो उसको इस स्तोत्र के पाठ से मिल जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्य को सदा आचार, नियम, विनय, धर्म, ज्ञान, तप, नीति में बुद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक उपातकों से युक्त भी मनुष्य तुरंत शुद्धात्मा हो जाता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म ये सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उनकी सब व्याधियों का हरण होता है। ये सब अरिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से बचाता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, दैव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याध, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जंभक आदि के भय नहीं होते। इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वो पाप से नहीं लिपटता है। उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की सी गति मिलती है। उसको स्त्रियों का दुलार, लोक में सत्कार, अक्षय धन प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के सुनने और प्रातः काल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, बुरे स्वप्न, बुरी चिंता तुरंत नाश हो जाती है और वो इंद्रियों से रहित नहीं होता है। उस पर विपत्ति कभी नहीं आती है। देवद्युति का बनाया हुआ स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसको प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला, विष्णु लोक को पहुंचाने वाला है। इस प्रकार से मैंने तुमको इस पाप के नाश करने वाले उस योगसार स्तोत्र का रहस्य बतलाया। अब इसके बाद तुमसे पिशाचों के मोक्ष के संदर्भ में विस्तार से कहूंगा। इत्येकं स्तोत्रम गुह्य पाप प्रणाशनम अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि पिशाचस्य विमोचनम। श्री पद्म पुराणांतर्गत माघ महात्म्य योगसार कथन